नमस्कार। आज के ध्यान के वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम ध्यान करने के लिए कहते हैं तो ये कहते हैं कि अपने आप को शांत कर लो, शांत हो जाओ। लेकिन शांत किसको करना है? अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने इमोशंस को। लेकिन ये अपना मन है कौन? ये तो खुद अपना खुद है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप अपना मन शांत कर लीजिए, तो ये आपका मन खुद आप ही तो हैं। लेकिन सिर्फ अपना अनुभव करना और सिर्फ अपने ऊपर कार्य करना, ये ध्यान का सिर्फ एक छोर है, एक हिस्सा है। आपको एक दूसरे हिस्से पर भी, दूसरे छोर पर भी लगातार काम करना है, और वो है जो आप नहीं हैं, जिसका अनुभव बाहर से आ रहा है। जैसे बाहर से आने वाली आवाज़ें, बाहर से आने वाले दृश्य, इनसे आपको विरोध नहीं रखना है, इनसे कट करके नहीं भागना है, इनको सहज स्वीकार कर लेना है और इनके साथ मैत्रीपूर्ण रहना है। जब आप बाहरी जगत के संकेतों के साथ, दृश्यों के साथ, ध्वनियों के साथ, लोगों के साथ और विचारों के साथ तथा स्मृतियों के साथ मैत्रीपूर्ण रहते हैं, तो आप अपने साथ भी आनंदपूर्ण रहते हैं। ध्यान तो सिर्फ अपने आप के ऊपर, अपने अंदर की ऊर्जा पर भी किया जा सकता है, और बाहर से आने वाले संकेतों, तस्वीरों, ध्वनियों इत्यादि पर भी किया जा सकता है। आप एक बार में अपने आप पर भी ध्यान कर सकते हैं और एक बार में बाहर पर भी ध्यान कर सकते हैं। जो कुछ भी आप नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी रेस्ट बचता है, लेकिन जो कुछ भी आप हैं अपने आप में, और जो कुछ भी आपके अलावा है बाहर में, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों को एकत्रित कर दिया जाए, अगर इन दोनों का एक युग्म बना लिया जाए, तो फिर वो ध्यान और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, वो और भी ज़्यादा अर्थपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दोनों की ऊर्जाएं मिली हुई हैं। और जब मैं कहता हूँ कि बाहर से आने वाली ध्वनियों, प्रेरणों, दृश्यों इत्यादि के प्रति विद्वेषपूर्ण नहीं रहना है, शत्रुतापूर्ण नहीं रहना है, तो इसका एक मतलब यह भी होता है कि आप उनके प्रति मैत्रीपूर्ण रहेंगे, प्रेमपूर्ण रहेंगे। और जिस चीज़ के प्रति भी आप प्रेमपूर्ण होते हैं, आग्रहपूर्ण होते हैं और सहनशीलता से भरे हुए होते हैं, आप एक तरह से उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार होते हैं। और फिर आपसे बाहर जो कुछ भी है, वो तो अपने आप में पूरा का पूरा मल्टीवर्स है। बाहर से आने वाली एक चिड़िया के गाने की आवाज़, एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज़, एक कार के गुजरने की आवाज़, एक बाइक की आवाज़, हवा के बहने की आवाज़, या फिर कोई दृश्य, प्रिय दृश्य, अप्रिय दृश्य, कुछ भी। आप जब इसको अनुग्रह भाव से, अनुग्रहपूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या होता है? आप उसके माध्यम से उस पूरे ब्रह्मांडीय पुंज को स्वीकार कर रहे होते हैं। पूरा ब्रह्मांड जो है, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। और पूरा ब्रह्मांड तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सत्ता है। तो आपकी छोटी सी यूनिट, आपकी आंतरिक ऊर्जा जब बाहर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिल जाती है, तब किस तरह के नए ध्यान का जन्म हो सकता है, क्या इसकी कल्पना भी की जा सकती है? इसीलिए मैंने आज के वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से बताया, जैसा कि मैंने अपने ध्यान के कोर्स में इसे प्रैक्टिकल करके बताया है, कि ध्यान दो छोरों पर किया जा सकता है अलग अलग। एक छोर में सिर्फ हम हैं, हमारी भावना, हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारी आइडेंटिटी और हमारी करंट स्थिति। और दूसरा छोर हो सकता है जो कुछ भी हमसे बाहर है। और तीसरा
ध्यान हो सकता है इन दोनों को जोड़ देने की प्रक्रिया, अपने अंदर के जगत को और बाहर के जगत को जोड़ देना है। और एक तीसरे तरह का ध्यान वो भी हो सकता है जिसमें हम इन दोनों ध्यानों को जोड़ दें, तब इससे एक तीसरे नए ध्यान की ऊर्जा का जन्म होगा। जब आप एक साथ अपने अंदर के छोर पर भी ध्यान कर रहे हैं और अपने बाहर के छोर पर भी ध्यान कर रहे हैं, वैसे ये दोनों छोर यूनिवर्स के हिस्से हैं। आप भी यूनिवर्स के पार्ट हैं और आपसे बाहर जो कुछ भी है वो यूनिवर्स का पार्ट है। ये दोनों अलग अलग भी नहीं हैं, लेकिन सिर्फ अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। आप जिस दिन इनकी एकता का अनुभव करेंगे, उस दिन आपके अंदर ध्यान की उस अवस्था का जन्म होगा जिसके बाद आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप चेतना की और अस्तित्व की उस अवस्था का अनुभव कर लेंगे जिसके बाद जिससे बड़ा और कोई सुख हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस सुख का अनुभव कर लेने के बाद किसी भी चीज़ की इच्छा बाकी नहीं रह जाएगी। हमारे ध्यान के कोर्स में ध्यान की इस विधि के बारे में विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आप आज ही हमारे ध्यान के कोर्स को ज्वाइन करें तथा इसकी पूर्ण उपलब्धि करें। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हर। और एक तीसरे तरह का ध्यान वो भी हो सकता है जिसमें हम इन दोनों ध्यानों को जोड़ दें, तब इससे एक तीसरे नए ध्यान की ऊर्जा का जन्म होगा। जब आप एक साथ अपने अंदर के छोर पर भी ध्यान कर रहे हैं और अपने बाहर के छोर पर भी ध्यान कर रहे हैं, वैसे ये दोनों छोर यूनिवर्स के हिस्से हैं। आप भी यूनिवर्स के पार्ट हैं और आपसे बाहर जो कुछ भी है वो यूनिवर्स का पार्ट है। ये दोनों अलग अलग भी नहीं हैं, लेकिन सिर्फ अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। आप जिस दिन इनकी एकता का अनुभव करेंगे, उस दिन आपके अंदर ध्यान की उस अवस्था का जन्म होगा जिसके बाद आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप चेतना की और अस्तित्व की उस अवस्था का अनुभव कर लेंगे जिसके बाद जिससे बड़ा और कोई सुख हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस सुख का अनुभव कर लेने के बाद किसी भी चीज़ की इच्छा बाकी नहीं रह जाएगी। हमारे ध्यान के कोर्स में ध्यान की इस विधि के बारे में विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आप आज ही हमारे ध्यान के कोर्स को ज्वाइन करें तथा इसकी पूर्ण उपलब्धि करें। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हर।